नमस्कार सभी को कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़ारिया। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की विशेषताएं। आज हम कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ेंगे, या आप बोल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर। फिर देखिए, कंप्यूटर की कमियां भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम विशेषताएं के ऊपर। तो जो विशेषता हम देखेंगे वो किससे कंपेयर करके देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इंसान ने कंप्यूटर बनाया है तो अपने से कुछ अच्छी चीजें उसको मिली होगी, या अपने से एडवांस रूप इसने जो तैयार किया है कंप्यूटर को कैलकुलेशंस करने के लिए, तो इंसान को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। तो फर्स्ट जो विशेषता है कंप्यूटर की, देखिए क्या है, गति या स्पीड। तो कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन से कंपेयर करें हम तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के मुकाबले पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और कंप्यूटर एक बार में एक सेकंड के अंदर लाखों गणनाएं कर देता है। और अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, जो वेदर फोरकास्टिंग या सैटेलाइट लॉन्चिंग, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, वास्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है, वो करोड़ों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकता है। तो फर्स्ट है स्पीड, इंपॉर्टेंट है। आपको विशेषताएं सारी ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। इन सभी में से 3 ऑप्शन तो दिए होंगे जो है, और एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो नहीं है, और वो ऑप्शन भी ऐसा होगा बिल्कुल क्लोज होगा। इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए सेकंड के ऊपर चलते हैं हम। क्या है, एक्यूरेसी। देखिए, त्रुटि रहित काम करना। कंप्यूटर क्या करता है, बिना एरर के काम करता है, बिना एरर के गणना करने का कार्य करता है। और अगर एरर आती भी है तो क्या किसके कारण आती है, वो इंसानी गलती के कारण। कैसे है, देखिए कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ इनपुट दिया और उसके अंदर हमने फॉर्मूले डाल रखे हैं। अगर हमने लॉजिक ही गलत डाला है तो आंसर सही कहाँ से आएगा। तो उसके अंदर कंप्यूटर की कोई गलती तो है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर खुद से तो कुछ सोचता नहीं है। उसके अंदर जो आप हम फॉर्मूला डालेंगे उसके अनुसार वो क्या निकालेगा, आउटपुट निकालेगा। ओके, तो सेकेंड जो विशेषता क्या हो गई, एक्यूरेसी। थर्ड देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता है होती है वो इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए, इंसानों की लिमिटेशंस होती है। समय के साथ उनकी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, इवोल्व आउट होती जाती है, या धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, भूलते जाते हैं। ओके, और कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप 10 साल बाद भी देखो, 20 साल बाद भी देखो, और अगर वो मेमोरी सुरक्षित है तो आप उन डेटास को, फोटोज को, वीडियोस को, सारी चीज़ों को वापस देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्सेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुउद्देशीय होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऐसा नहीं कि एक ही कार्य उसके अंदर सिर्फ पढ़ने का ही काम है। नहीं, कंप्यूटर के अंदर आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टडी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। मल्टीपल पर्पस के लिए कंप्यूटर का हम यूज कर सकते हैं। ओके, अलग अलग फील्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, देखिए सिक्योरिटी, गोपनीयता। अच्छी बात है, अगर इंसान के पास कुछ गोपनीय चीज है तो सबसे पहले तो उसको भूलने की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसने 2-3 साल तक याद रखने की कोशिश की हो, और एक समय बाद वो जो पासवर्ड है किसी चीज का भूल ही गया हो, तो ये सबसे बड़ा इश्यू, और उसको फिर रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। जबकि अगर कंप्यूटर के अंदर आपने कोई किसी चीज को आपने सिक्योर किया है, और अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या अगर आपने पासवर्ड कहीं सेव भी किया है, तो उस चीज को आप बाद में भी आराम से उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिलीजेंस, सक्षमता। कंप्यूटर क्या है, बिना रुके कार्य कर सकता है। यस, इंसान की लिमिटेशंस है कि एक समय बाद वो थक जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद उसको जरूरत पड़ती है ब्रेक की। पर कंप्यूटर को आप सुबह शाम दिन रात चालू रखिए, लाखों घंटे तक चालू रखिए, हजारों घंटे तक चालू रखिए। ओके, तो क्या करता है, बिना रुके कार्य करता रहेगा। सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है बेस्ट, वो कई 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 टाइम तक चालू ही रहता है, आवर्स तक, सुपर कंप्यूटर्स। ओके, ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक होते हैं, स्वचालित होते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हमें उसको निर्देश देने की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टाइम हमें उसको ऑन करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद कंप्यूटर सारा काम अपने आप खुद ही करते हैं, उनको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, एक बार निर्देश देने के बाद यह ऑटोमेटिक कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट हम कंप्यूटर की विशेषता देखते हैं। क्या है, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें शुद्धता उच्च कोटि की होती है।
देखिए कंप्यूटर की हमने पहले ही बात की एक्यूरेसी के मामले में। तो कंप्यूटर की जो परफेक्शन होती है, प्रिसीशन होती है, वो क्या होती है, उच्च कोटि की होती है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलाज कंप्यूटर के अंदर डाला है उसके आधार पे ही कैलकुलेट करके वो हमें आंसर दे रहा है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैलकुलेशन करके आंकड़े जो देगा वो परफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये सारी थी कंप्यूटर की विशेषताएं। तो आपको ये याद रखनी है, आपको ये टर्म एक एक बार पढ़ा होना चाहिए और याद भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर देखिए अगर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ उसकी कमियां भी होगी। देखिए कमियां कौन कौन सी है। कृत्रिम बुद्धि, बुद्धिमत्ता स्तर 0 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। कंप्यूटर का जो बुद्धिमत्ता स्तर क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता। ठीक है, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं आज के समय में, फिफ्थ जो जनरेशन है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान क्या है, नेचुरली इंटेलिजेंट है, इंसान है नेचुरली इंटेलिजेंट, और हम कंप्यूटर क्या करना चाहते हैं, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो खुद की बुद्धिमत्ता विकसित कर सके, पर अभी तक हमने अचीव नहीं किया ये। तो कृत्रिम बुद्धि स्तर क्या होता है कंप्यूटर का, 0। किस तरीके से, जैसे हमें शॉक लगा, करंट पे हाथ लगाया तो हमने क्या, हैंड पुल कर दिया, हाथ पीछे खींच लिया, आग के अंदर आग दिख गई हमें, और आग अगर हम आसपास लग गए, हम क्या करेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर क्या कहता है, जहां है वहीं जल जाएगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ एक्शन नहीं ले सकता है। आत्मरक्षा का अभाव, ये बताया मैंने अभी, जैसे कोई आग वाग लग गई या इलेक्ट्रिक शॉक आ गया तो अपने आप को बचाना, ये काम क्या करता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। वायरस का खतरा, ऑब्वियस ही बात है, वायरस का खतरा हर समय कंप्यूटर के अंदर रहता है, इसलिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। विद्युत पर निर्भरता, सबसे मेजर जो कमी है कंप्यूटर की ये हो सकती है, क्योंकि अगर करंट ही नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा कहाँ, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, तो फिर आगे की तो बातें सारी खत्म हो गई। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू।